जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम लोग आज मैथ में एक्सरसाइज 13.2 से एक टॉपिक के साथ में आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ठीक प्रकार से समझते हैं, जिससे बनाने में हमको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न क्या है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसा मैं चित्र में ड्रॉ करके रखा हूं कि एक बर्तन जो है वो उल्टा शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है और ऊपर का जो सिरा है वो क्या है, खुला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और ये जो है वो पूरा ऊपर तक क्या है, पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक गोली का की त्रिज्या जो है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये डाला जाता है तो क्या होता है, इसमें जो भरे हुए पानी है उसका 1/4 भाग पानी जो है सो बह जाता है, ठीक है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो कितना गोली का संख्या डाला गया है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। इसको चित्र के माध्यम से तो एक बार समझ ही गए हैं, इसमें करना क्या है एक बार मैं बतला देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। चूंकि पूरा शंकु है, शंकु अंदर का जो है आयतन निकल जाएगा, उसमें जल भरा हुआ है, तो शंकु का आयतन निकाल लिए। उसके बाद उसमें बहने वाले पानी का आयतन, तो 1/4 पानी जो है सो क्या होता है वहां से बह जाता है। अब गोली की त्रिज्या कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग गोला का आयतन के सूत्र से गोला का निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे उसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन पहले का भी सूत्र में हम लोग देखे हैं, पहले का भी प्रश्न में हम लोग सूत्र देख चुके हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है शंकु का 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर 5 गुना 5 कर देंगे। एच कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर कर देंगे। अब ये चूंकि कटने लायक तो है नहीं, कहीं कटने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है, तो इसको सीधे हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 8 पचे 40, 4 पचे 20, 200 आ गया। उस 200 को हम 22 से करेंगे गुना, तो 22 दूना 4400, तो यहाँ 4400/7 या 21 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि पूरा शंकु का आयतन जो है सो कितना है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कांच की कुछ गोलियां अगर डाल दिया जाए तो 1/4 पानी क्या होता है, निकल जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बहने वाले पानी का आयतन निकाल देंगे। बहने वाले पानी का आयतन, ठीक है, कितना पानी निकल जाता है 1/4, तो टोटल इतना है, तो इसी का 1/4 हम लोग कर देंगे। तो 4400/21 गुना 1/4, 4 से कटेगा 4 1 4, 4 1 4, तो कितना पानी बह जाता है 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का, ठीक है। ये भी हम निकाल लिए। अब उसमें हम गोली डालते हैं, तो गोली मतलब छोटा गोली है इसलिए गोली कहते हैं, तो इसमें हम गोला का सूत्र बैठा के एक गोला का आयतन निकाल देंगे। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हम वो सूत्र भी लगा देंगे। ये नंबर 1 में इसको निकाल दिए, नंबर 2 में इसको निकाल देते हैं, गोला का आयतन, ठीक है। गोला का आयतन बराबर क्या सूत्र बताए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां एक चीज ध्यान में रखना है कि ये गोला का आयतन जो सूत्र बैठाए हैं, इसमें आर का जो मान है, त्रिज्या जो है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो उसका मान यहां हम बैठाएंगे। धोखा से, हालांकि एग्जाम में हो जाता है गलती, यहां भी त्रिज्या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा धोखा हो गया तो इसका बैठा देंगे, ऐसा गलती करना नहीं है। 4/3 गुना 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, चूंकि आर क्यू है तो हम ये कर सकते हैं। अब यहां पर काटने में आसान होगा, सब में हम क्या करेंगे 1
0 1 0 1 0। ऐसा इसलिए कि यहाँ सब अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो नीचे 1 लिख के 0 डाल सकते हैं। अब काटेंगे, 5 दूना 10 ये कटा, 5 दूना 10 ये भी कटा, 5 दूना 10 ये भी कटा। अब यहाँ काटेंगे 2 दूना 4 ये कटा, ये 2 और ये 2 को काट सकते हैं। अब 2 एका 2 2 एका 2, बहुत आसान हो गया यहाँ पर। अब इसमें हम देख रहे हैं कितना आ गया हमारा गुना करने पर, ऊपर सिर्फ 11 है ना, और नीचे 7 या 21, यानी कि 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा ये एक गोली का आयतन निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक से समझिएगा, यहाँ पर एक गोली का आयतन निकल गया। और प्रश्न में क्या बोला है, निकालना क्या है हमें, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम जितना शीशा की गोली डाले होंगे उतना पानी निकल गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी कितना निकला है, जितना बाल्टिंग में पानी था शंकु आकार बाल्टिंग में उसका 1/4 निकला है, यानी कि इतना निकला है। और एक गोली का आयतन कितना निकला है, तो 11/21 निकला है। तो अगर जो पानी बह गया है उसको अगर एक गोली का आयतन से हम भाग दे देंगे तो गोलियों की संख्या निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए हम लोग उसको भी निकालते हैं, गोलियों की संख्या, ठीक है। गोलियों की संख्या बहुत आसान प्रश्न है। गोलियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना पानी बह गया है, तो 1/4 कितना आया है, 1100/21 भाग एक गोली का आयतन कितना आया है, 11/21। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि मेन भाग कहां पर हो रहा है, 1121 से डिवाइड है, 1121 से, लेकिन ये जो है पूरा, ठीक है, इससे डिवाइड, यानी कि मेन भाग हमारा यहां पर हो रहा है। तो इसको अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1100/21 गुना 21/11 ये हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो ये 21 और ये 21 सीधे कट जाएगा, 11 एका 11 और 0 0, यानी कि 100। आंसर हमारा गोली का संख्या कितना आ गया, 100। यानी कि इस शंकु आकार जो बाल्टिंग है जिसमें जल भरा हुआ है उसमें 100 कांच का गोली अगर डाल दिया जाए तो इतना आयतन जो है सो पानी बह करके बाहर निकल जाता है। तो यही आंसर लाना था, गोलियों की संख्या। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से YouTube चैनल में बने रहिए। और हमारा जो YouTube चैनल है योर स्टडी गाइड, अगर उसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम निश्चित रूप से ठीक होगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।